हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है 6th क्लास, आज जो है हम अपना चैप्टर इसको आगे बढ़ाएंगे 7th चैप्टर को ही, न्यू आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आज मैं जो है आपको जैनिज्म के बारे में बताऊंगी। द मोस्ट फेमस थिंकर जो रहे हैं हमारे वर्धमान महावीरा, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है जैन जो धर्म है, जो जैनिज्म है, जो जैन रिलीजन है, वो किस तरीके से जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ और उसके अंदर क्या क्या खास बातें थी। ठीक है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक के साथ जो है जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप उसके साथ जो है समझते जाइए कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, जब सामने इंग्लिश मीडियम की बुक होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोचेंगे हमारा कोई काम का नहीं है। आप जो है दोनों के लिए एक ही मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से इसको कर लेंगे। ठीक है, द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनीज़ क्या है, इसका जो है अंडरलाइन कर लीजिए आप, वर्धमान महावीरा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ जैनीज़। तो वर्धमान महावीरा जो है वो सबसे फेमस रहे हैं। इनका बर्थ कितने साल पहले हुआ है? अराउंड 500 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2500 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? ही वाज ए क्षत्रिय प्रिंस। वो भी क्या थे बेटे? वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे। ऑफ द लिच्छवीज़। लिच्छवीज़ क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ के वो प्रसिद्ध जो है एक प्रिंस रहे हैं। जैसे मैंने आपको द स्टोरी ऑफ बुद्धा पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धा थे वो भी क्या थे? एक प्रिंस थे। ठीक है, इसके बाद है अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। इसके बारे में और ज़्यादा हम जो है चैप्टर 6 में भी जानेंगे। ठीक है, इसके बाद एट द एज ऑफ 30, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धा जो है एट द एज ऑफ 29 जो है उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने जो है घर को त्याग दिया था। वैसे ही जो है जैन जो धर्म के जो वर्धमान महावीरा थे, उन्होंने भी क्या किया था? एट द एज ऑफ 30, उन्होंने 30 साल की जब उनकी एज थी तब उन्होंने ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। और तब उन्होंने जो है घर छोड़ करके वो जंगल में तपस्या के लिए चले गए थे। फॉर 12 ईयर्स, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल तक जो है उन्होंने हार्ड एंड लोनली लाइफ, एक जो है बहुत ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, उन्होंने कैसे जीवन व्यतीत किया? एक बहुत ही कठिन और एकांतपूर्ण जीवन व्यतीत किया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट, और उन्होंने जिसको बाद में उन्होंने क्या प्राप्त किया? एनलाइटमेंट का मतलब क्या है बेटा? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा का जो है किस प्रकार से जो है ये चक्र है या क्या सिस्टम है, इन सब चीज़ों के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने जो है एक बहुत ही जो है सीधी सी अपनी जो है शिक्षा जो है बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बताया। मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। उन्होंने सीधी सी बात कही कि अगर जो भी व्यक्ति इस यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो है अपने घर का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, लीव देयर होम्स यानी कि घर को छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसाज, और उनको क्या करना चाहिए? जो अहिंसा के जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। के इसका मतलब क्या है? अहिंसा मीन्स क्या होता है कि किसी भी लिविंग बींग को हर्ट नहीं करना, मारना तो दूर की बात है। ठीक है, उसको मारना भी नहीं, उसको हर्ट भी नहीं करना, उसको दुख भी नहीं पहुंचाना है। जो भी लिविंग बींग यानी जिसमें भी जान है, इवन देन उसमें जो है उन्होंने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक को भी जो है उन्होंने उसमें शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल, सॉरी ये आगे जो है ये यहाँ पर ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, सबको क्या है? जीने का अधिकार है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, और सबके लिए जो है चाहे वो छोटे से छोटा बेटा जीव है उसके लिए भी लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी जो है प्रिय वस्तु होती है। तो इसलिए जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल could understand the teaching of महावीरा and his followers because they used प्राकृत। क्यों? देखो आगे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मतलब साधारण लोग। साधारण लोग भी उनकी भाषा क्यों समझ पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी वो प्राकृत लैंग्वेज में दी। प्राकृत का मतलब क्या है कि उस समय की जो लोकल लैंग्वेज होती थी। ठीक है, जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे बेटा वो तो संस्कृत जो है संस्कृत में पढ़ते थे, क्योंकि वेदों की रचना संस्कृत में की गई थी। परंतु जो जैन थे, जैन धर्म के जो प्रचारक थे,
ठीक है, उन्होंने अपनी किस भाषा में अपनी टीचिंग्स बताई लोगों को, प्राकृत भाषा में बताई। दूसरी तरफ जो है बुद्धिज़्म का भी आपको मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध ने भी अपनी टीचिंग्स को कैसे जो है लोगों के बीच में फैलाया था, वो भी प्राकृत लैंग्वेज के माध्यम से फैलाया था। तो आप इसको जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अहिंसा। अहिंसा मीन्स जो है नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ठीक है। इसके बाद जो है व्हाट इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो ये प्राकृत लैंग्वेज इज़ द ऑर्डिनरी इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रिलीजन इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वाज नोन एज मगधी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह जो है अलग अलग प्राकृत भाषा को भी अलग अलग तरीके से बोला जाता था। इसके बाद जो है ये मेन बात है कि फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनीज, ठीक है, हैड टू लेड वेरी सिंपल लिव्स begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes. ये क्या है, ये जो है आपका क्वेश्चन भी है पीछे कि जैन जो हैं महावीर जैन की शिक्षाएं क्या थी। तो उन्होंने मेन शिक्षाएं ये दी कि उन्होंने ये कहा कि जो भी फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स मतलब क्या होता है बेटा, जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जैन धर्म को जो मान रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जो है वो अटेंड करनी चाहिए, बहुत ही सिंपल लाइफ जो है उनको जीनी चाहिए। उनको जो है फूड के लिए भी क्या करना चाहिए, बैगिंग फॉर फूड, उनको खाना भी जो है भीख मांग करके खाना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट मतलब पूरी तरह से ईमानदार, ठीक है। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और उन्होंने ये कहा कि जो है कि चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने साथ में ये कहा, सिलिबेसी मीन्स होता है बेटा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य मीन्स क्या होता है कि जो अपोजिट जेंडर है, ठीक है, तो उनके साथ कम से कम वास्ता रखना, उनके साथ कम से कम बातचीत रखना। तो इस तरीके का जो है उन्होंने बताया था। एंड मैन, लास्ट लाइन जो है, एंड मैन हैड टू गिव अप, आदमी को तो गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। क्या छोड़ देना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े सहित। मतलब उन्होंने ये बोला था कि मैन जो होते हैं, आदमी लोग जो होते हैं स्पेशली, उनको तो कपड़े भी पहनने नहीं चाहिए, उनको तो कपड़ों का भी त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। जो बहुत सारे ऐसे लोग थे बेटा जो जैनीज जो होते थे, उनकी जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली जिसके अंदर हम बात करें तो हम जो है फार्मर्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं उनको अपनी खेती वगैरह करने के दौरान जो है काफ़ी कीड़े मकोड़ों का, जीव जंतुओं का जो है विनाश करना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है। तो वो लोग जो हैं स्पेशली जैनिज़्म था जो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मैनी more reminded behind and supported those who become monks and nuns, providing them with food. जो बहुत सारे ऐसे थे जो लोग जो है मानते थे इस धर्म को, वो क्या बन जाते थे बेटा, वो जो है एक तरीके से अपने घरों को छोड़ देते थे और कई अपने घर पर ही जो है वहीं पर ही घर पर ही रहते थे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते थे। जो लोग मतलब जैन धर्म को इस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने घर पर रहकर ही जो है जैन धर्म को मानने वालों का जो है साथ दिया, ठीक है। उसके बाद है जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो सपोर्टेड किसके द्वारा, सपोर्टेड मीन्स होता है कि ज़्यादा किसके द्वारा उनका समर्थन किया गया, ट्रेडर्स मीन्स क्या होता है, व्यापारी, ठीक है। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। ज़्यादा तो जो है जैनिज्म को किसने सपोर्ट किया, व्यापारियों ने ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद जो है फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो दी रूल्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि फार्मर्स के लिए यानी कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो जैनिज्म को फॉलो कर सकें। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब ओवर 100 ऑफ ईयर्स यानी कि कुछ जो है
काफ़ी सालों के बाद जो है ये जो है विश्व के कई सदियों के बाद जो है जैन धर्म जो है वो अलग अलग जगह फैल गया। कहाँ कहाँ फैला बेटा इसमें? नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो है जैनिज्म फैला। उसका द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ऑरली। ट्रांसमिटेड का मतलब होता है एक जैसे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ट्रांसमिटेड यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति को बताना। ट्रांसमिटेड ऑरली मतलब मुँह जबानी, क्योंकि जो है उस समय जो है लिखने का जो वो होता था, सिस्टम होता था, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता था और उसमें काफ़ी समय लग जाता था, ठीक है। क्योंकि उस समय कोई इस तरीके की मशीन से तो आई नहीं थी कि भाई फटाफट चलो जैसे किताबें छाप देते हैं, अब इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। तो जो भी भगवान महावीर की जो भी टीचिंग्स थी, उनके फॉलोअर्स ने उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम के, यानी कि सेवरल कंट्रीज़ में जो घूम घूम करके जो उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स को क्या किया बेटा, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है स्प्रेड किया, ठीक है। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। तो अभी भी जो है हम उन टीचिंग्स को कहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं? गुजरात के अंदर वल्लभी नामक स्थान है, वहाँ पर वो टीचिंग आज भी हैं। वो टीचिंग्स जो है आज भी हमें उनको जा कर के उस स्थान पर लिखी हुई है, हम देख सकते हैं, ठीक है। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, जो कि कितने साल पहले लिखी गई थी? करीबन 1500 साल पहले लिखी गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट उसमें बनाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ये यहाँ तक टॉपिक हो गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है द संघा, संघ में जो नेक्स्ट में बनाती हूँ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।